नमस्ते दोस्तों, क्या आपकी पार्टनर मुंह में लेने से साफ मना कर देती है? क्या आपको डर लगता है कि आपकी यह इच्छा सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगी? क्या आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड आपकी जरूरतों को समझ नहीं पा रही है? और जब आप कोशिश करते हैं तो अक्सर ना सुनने को मिलता है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। 90% पुरुष यह नहीं जानते कि अपनी पार्टनर को इस काम के लिए सही तरीके से कैसे राजी किया जाए, और जो कोशिश करते हैं वो अक्सर इतनी गलत तरीके से करते हैं कि पार्टनर और भी दूर भाग जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ, बिल्कुल साइकोलॉजी और रिलेशनशिप साइंस के आधार पर, जिससे आपकी पार्टनर खुद चलकर आपके पास आएगी और वो सुख आपको मिलेगा जो आप हमेशा से चाहते थे। अगर आप ऐसे ही रिश्तों और इंटीमेसी से जुड़े सच्चे कंटेंट चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल डॉक्टर स्नेहा टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्ते, मैं हूँ स्नेहा, रिलेशनशिप काउंसलर और सेक्स एजुकेटर। पिछले 8 सालों से मैं कपल्स को हेल्दी और हैप्पी रिलेशनशिप बनाने में मदद कर रही हूँ। तो चलिए, बिना कोई शर्म या झिझक के आज के इस बहुत ही जरूरी और संवेदनशील टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए, यह पूरा मामला सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह बहुत गहरी भावनात्मक और मानसिक भावनाओं का खेल है। जब एक महिला किसी भी प्रकार के शारीरिक अंतरंगता के लिए मना करती है तो उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई वजह होती है, और अगर आप बिना उस वजह को समझे सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दबाव बनाओगे तो रिश्ता टूटता है। इसीलिए आज मैं आपको वो सारी वजहें और उनके समाधान बताऊंगी जिसे समझकर आप अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हो। पहली और सबसे बड़ी वजह है हाइजीन, यानी साफ सफाई। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी के घर जाते हैं और वहां पहले से कचरा फैला हुआ है, बदबू आ रही है, तो क्या आपको वहां खाने या रुकने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह जब आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनर आपको मुंह से संतुष्टि दे तो सबसे पहला कदम है अपने उस अंग की साफ सफाई पर पूरा ध्यान देना। वहां किसी भी प्रकार की गंध नहीं आनी चाहिए, और यहाँ सिर्फ नहाना भर काफी नहीं है, आपको कुछ अतिरिक्त आदतें डालनी होंगी। सबसे पहले प्यूबिक हेयर का प्रबंधन। बहुत से पुरुष और महिलाएं प्राकृतिक बाल पसंद करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब बहुत लंबे बाल होते हैं तो वे नाक या मुंह में जा सकते हैं, जिससे पार्टनर को असुविधा होती है। इसीलिए या तो उन्हें पूरी तरह हटा दें या फिर अच्छे से ट्रिम करके छोटा रखें। इससे वहां पसीना भी कम होता है और बदबू की संभावना भी कम हो जाती है। दूसरा, रोजाना सफाई का सही तरीका। साधारण साबुन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि उनमें मौजूद केमिकल उस संवेदनशील त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बजाय किसी अच्छे आयुर्वेदिक या हल्के इंटीमेट वॉश का उपयोग करें, और ध्यान रखें वहां स्मेग्मा नाम का सफेद पदार्थ जमा न होने दें। यह पदार्थ मृत त्वचा और तेल से बनता है, और अगर ये आपकी पार्टनर देख लेती है तो यकीन मानिए वह दोबारा वहां देखना भी पसंद नहीं करेगी। मुंह लगाने की तो बात ही छोड़िए। तीसरा, पेशाब के तुरंत बाद हमेशा पानी से अच्छी तरह धो लें। यह छोटी सी आदत बड़ा फर्क लाती है। जब आपकी स्वच्छता परफेक्ट होगी तो वह आपकी उंगली को जैसे मुंह में ले सकती है, वैसे ही आपके प्राइवेट अंग को भी खुशी खुशी स्वीकार करेगी। याद रखिए, साफ सफाई का सीधा संबंध आपके आत्मविश्वास और उसके आराम दोनों से है। अब दूसरी बड़ी गलती की बात करते हैं जो ज्यादातर पुरुष करते हैं, और इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। अगर पार्टनर शुरू में राजी हो गई तो कई पुरुष ओवर एक्साइटमेंट में उसे बहुत गहराई तक धकेलने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि जितना गहरा जाएंगे उतना अधिक मजा आएगा, लेकिन ऐसा करना सबसे बड़ी गलती है। इससे महिला को गैग रिफ्लेक्स होता है, यानी उल्टी जैसा महसूस होना, घुटन महसूस होना, और कभी कभी तो वास्तव में उल्टी भी हो सकती है। और जब कोई चीज आराम के साथ नहीं होती तो वह उसे छोड़ देती है। अगली बार जब आप उससे यह अपेक्षा करोगे तो वह पहले से ही डर चुकी होगी। इसीलिए भाई, ये गलती बिल्कुल मत करना। असली मजा तब है जब पार्टनर पूरी तरह सहज हो। आपको उसे प्यार से सिखाना है कैसे धीरे धीरे कितना अंदर लेना है, लेकिन जबरदस्ती कभी ना करें, वरना आपने अपना ही नुकसान कर लिया। तीसरी और बहुत संवेदनशील बात, मुंह के अंदर स्खलन, डिस्चार्ज का मुद्दा। कई पुरुष ये सोचते हैं कि यह तो अंतिम संतुष्टि का हिस्सा है, लेकिन यहाँ सीधी सी बात है, अगर आपकी पार्टनर इसे पसंद करती है और उसे कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, लेकिन जो महिलाएं इसे पसंद नहीं करती उनके लिए यह बहुत बुरा अनुभव हो सकता है। वीर्य का स्वाद और बनावट अलग होती है, और बहुत सी महिलाएं इसी वजह से मुंह से संतुष्टि देने से हिचकिचाती हैं। वे डरती हैं कि कहीं उन्हें मुंह में डिस्चार्ज न कर दिया जाए। इसलिए आपका कर्तव्य है कि जब तक उसकी पूरी सहमति ना हो तब तक मुंह में डिस्चार्ज करने का ख्याल ही ना करें। अगर आपको लगे कि आप चरम सुख के करीब पहुंच रहे हैं तो तुरंत उसे बता दें या रुक जाएं। यह सम्मान उसे और अधिक जुड़ा हुआ महसूस कराएगा और वह खुद इस अनुभव को बार बार दोहराना चाहेगी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण
सवाल पर आप उसे कैसे राजी करें। देखिए, कन्विंस करने का सबसे पावरफुल तरीका है गिव एंड टेक पॉलिसी। जो सुख आप खुद पाना चाहते हो वही सुख पहले अपनी पार्टनर को दो। यही असली राज है। ज्यादातर महिलाओं के मन में इस क्रिया को लेकर केवल नकारात्मक बातें भरी होती हैं। उनके परिवार, समाज या पिछले अनुभवों ने उन्हें बता दिया है कि यह गंदा या शर्मनाक है। उन्हें पता ही नहीं होता कि इसमें कितना आनंद आ सकता है, न तो उन्हें न आपको। तो इसका समाधान एकदम सरल है। आप पहले उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से मुंह से संतुष्टि दीजिए। उनके पूरे शरीर को, उनके संवेदनशील स्थानों को इतना सहलाइए, इतना प्यार दीजिए, इतना उत्तेजित कीजिए कि वह पहली बार महसूस करे कि यह उतना बुरा नहीं है जितना उसने सोचा था। मैं अपने कई क्लाइंट से यही सुनती हूँ। जब उन्होंने अपनी पार्टनर को पहले पूरा सुख दिया बिना किसी शर्त के, सिर्फ उसकी खुशी के लिए, तो बाद में जब उन्होंने प्यार से कहा कि प्रिय मेरा भी मन है, तो उनकी पार्टनर ने कभी मना नहीं किया, बल्कि वह खुद आगे आई और उन्हें वही सुख देना चाहा। साइकोलॉजी इसे रेसिप्रोसिटी कहती है। जब किसी को लगता है कि दूसरा व्यक्ति उसकी खुशी को अपनी खुशी से अधिक प्राथमिकता दे रहा है, तो वह स्वयं ही बदले में कुछ देना चाहता है। यह एक मानवीय स्वभाव है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी पार्टनर भी आपको मुंह से संतुष्टि दे, तो सबसे पहले आप बनो वो व्यक्ति जो बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शर्त के उसे चरम सुख तक ले जाना जानता हो। एक और बात, शर्मीलापन और खुलापन। कुछ महिलाएं स्वभाव से बहुत शर्मीली होती हैं। उनकी शर्म हटाने की जिम्मेदारी आपकी है। उन्हें कंफर्टेबल फील कराइए, उनसे प्यार से बात कीजिए। रात में अकेले में जब माहौल अच्छा हो तो उन्हें बताइए कि आपकी क्या फैंटेसी है, लेकिन एक ही रात में सब कुछ मत उम्मीद कर लीजिए। धीरे धीरे शुरू कीजिए। पहले चुंबन, फिर हल्का स्पर्श, फिर धीरे धीरे। उन्हें वक्त दीजिए। यह सारी छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा परिणाम देती हैं। जब आपकी पार्टनर को लगेगा कि आप उसका सम्मान करते हैं, उसकी खुशी को प्राथमिकता देते हैं और खुद भी पूरी तरह साफ सुथरे हैं, तो वह न सिर्फ राजी होगी, बल्कि यह अंतरंगता आपके रिश्ते को और मजबूत बना देगी। याद रखिए, शारीरिक अंतरंगता कोई एक तरफा चीज नहीं है। यह दोनों की सहमति, खुशी और सम्मान से बनती है। और हाँ, एक अति आवश्यक सलाह, कभी भी इस क्रिया को करते समय अपनी पार्टनर के बाल न पकड़ें, उसका सिर जबरदस्ती न दबाएं या उसे कोई असुविधा न पहुंचाएं। यह प्रेम है, नियंत्रण नहीं। आपका लक्ष्य है उसे सहज और खुश रखना। जब वह खुश होगी तो वह खुद आपको सबसे अच्छा अनुभव देगी। अगर आप इन सब बातों को आज से ही अपना लेते हैं, तो न सिर्फ आपकी यह इच्छा पूरी होगी, बल्कि आपका पूरा रिश्ता एक नया गहरा रूप ले लेगा। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टनर को इसके लिए राजी करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्या वह स्वच्छता है, आपका दबाव है, या उसकी अपनी शर्म? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और के काम आ सकती है, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अक्सर ऐसे सवालों से जूझते हैं लेकिन किसी से पूछ नहीं पाते। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग किसी के रिश्ते की दूरी मिटा दे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने रिश्तों का ध्यान रखिए। नमस्ते।